वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से की जाने वाली कानून साजी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस बिल को हतमी मंजूरी के लिए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है। हुकूमत इस बिल की मंजूरी पर शादियाने बजा रही है, जबकि पीटीआई ने इस बिल की सेनेट में भरपूर मुखालफत की और मजीद एहतिजाज और कानूनी जंग का भी इंदिया दिया है। इस बिल के तहत अब आर्टिकल 184(3) को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं होगा, बल्कि एक 3 रुकनी कमेटी इसका जायजा लेगी, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। सोमोटो या अज़खुद नोटिस वाले मुकदमात में अपील का भी हक दे दिया गया है। हुकूमत इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट को जमहूरी बनाने से ताबीर कर रही है, लेकिन नाक़दीन का ख्याल है कि हुकूमत ने यह बिल इंतहाई उजलत में मंजूर किया है और इसके पस पर्दा सियासी मफादात हैं। मजीद बरआं पीटीआई का कहना है कि वो इस कानून की मुखालफत करेगी और सदर मुमलिकत भी इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। इस कानून को अब दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत के पास भेजा गया है और अगर उन्होंने 10 दिन में इस पर दस्तखत नहीं किया तो ये बिल मंजूर ही समझा जाएगा और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वाज़ेह रहे कि कबल अज़ीं इस बिल की कौमी असम्बली की कमेटी और कौमी असम्बली ने मंजूरी दी है, जबकि वफाकी काबीना ने भी इस बिल की मंजूरी 28 मार्च को दे दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि यह बिल उजरत में मंजूर किया गया है, जिसकी पार्लिमानी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। साबिक मुशीर बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि हुकूमत ने यह कानून अपने मफादात के लिए मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली और सेनेट में कई बिल महीनों नहीं बल्कि बरसों पड़े रहते हैं, लेकिन इस बिल में उजलत दिखाई गई है। ये NRO 3 है, जिसका मकसद नवाज गिलानी और दूसरे करप्ट टोले को फायदा पहुंचाना है। हालिया महीनों में सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत के कुछ कवानीन पर एतराज़ात किए और उन पर दस्तखत करने में वक्त लगाया। जमशेद चीमा का कहना है कि सदर अब भी ऐसा ही करेंगे। सदर मुमलिकत इस कानून पर दस्तखत नहीं करेंगे और अगर ये कानून पास भी हो गया तो हम अदालत से भी रुजू करेंगे और सियासी तौर पर भी इसकी मुखालफत करेंगे। पीटीआई समेत कई नाक़दीन का ख्याल है कि इस बिल में बहुत उजलत दिखाई गई। चंद ही दिनों में पार्लिमानी कमेटियों और दोनों ऐवानों ने इस बिल को मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट में इस पर बहुत मौसर बहस नहीं हुई। इस बिल पर पीटीआई के अलावा जमात इस्लामी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने रूल्स को बिल्डोज किया है। उन्होंने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि ये पार्लियामेंट गरीबों के लिए कानून साजी नहीं करती, कवानीन सियासी मफादात और अशराफिया के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने बिल की टाइमिंग पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि बिल सिर्फ चंद अफराद के लिए है और इस पर बहस होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ये कहा जा रहा है कि अदलिया हुकूमती मामलात में मुदाखलत कर रही है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं कर रही। ताहम PDM का कहना है कि ये कानून मुस्बत है और ये तासुर गलत है कि इसे उजलत में पास किया गया। इस बिल पर गौर गौस कई महीनों से हो रहा था। सोमोटो ने हुकूमत को मफलूज करके रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट में आमराना रिवायत को परवान चढ़ाया था। हुकूमत ने कानून बनाकर इसे जमहूरी कर दिया है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए कई कवानीन अदालतों में चैलेंज हुए हैं। 90 की दिहाई में जस्टिस अजमल मियाँ की अदालत ने फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया था। इम्कान है कि इस कानून को भी अदलिया की तरफ से चैलेंज किया जाएगा। ख्याल किया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत और अदलिया में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।